हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 57। टॉपिक है इसका ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें याद करना बताना है जी, हमें ठोस दिए हुए उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। घनाभ, घन, बेलन, शंकु और अर्धगोला। तो सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एल जो होता है वो लंबाई है यहाँ पर, बी जो है वो चौड़ाई है और एच जो है वो ऊंचाई, यानी कि 2LB प्लस LH प्लस BH। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा। घन क्या होता है, जिसकी जो सारी साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 6 भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग करके 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, घन का। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। तो 6 S स्क्वायर, S क्या है यहाँ पर, घन की भुजा, यानी अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने बेलन की आकृति बनाई हुई है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr/h। h यहाँ पर क्या होती है, बेलन की हाइट होती है। अब वहीं हमें अगर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पता है कि बेलन जो होता है उसमें ऊपर और नीचे तो कैसे होते हैं, हमारी वृत्त की आकृतियां होती हैं और अगर इसको हम खोल दें तो हमें एक आयत का जो आकृति है वो मिल जाएगी। तो यानी कि अगर हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इन तीनों को अगर हम क्षेत्रफलों को प्लस कर दें तो हमारे पास बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr प्लस h। तो यहाँ पर r क्या है, बेलन की त्रिज्या है और h जो है वो बेलन की ऊंचाई है। अब हम देखते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है πrl। l यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। वहीं अगर हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है πr² प्लस πrl। क्योंकि शंकु की जो अगर शंकु को भी इस तरह से हम खोल के रख दें तो जो उसका आधार है वो तो वृत्त की आकृति का होता है तो उसका तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। वहीं अगर हम इसके ऊपर वाले हिस्से को खोल दें, जैसे कि बर्थडे कैप जो होती है उसको अगर हम खोल देते तो उसकी आकृति कैसी होगी, जैसे वृत्त का खंड की आकृति का होता है। तो यानी अगर हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, इस त्रिज्या खंड में अगर हम ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² और त्रिज्या खंड का हो जाएगा πrl। तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहीं हमने πr को कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, r प्लस l। अब हम देखते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अगर हम अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस कर दें तो हमारे पास अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब पूरा जो गोला होता है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। हम अर्धगोले का निकालना है तो 4π² का अगर हम आधा कर दें तो हमारे पास अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आधा करने पे कितना आएगा, 2πr²। वहीं इसमें हमें क्या जोड़ना है, आधार का क्षेत्रफल। आधार की जो शेप है वो कैसी है, सर्कल की शेप का यानी वृत्त के आकार का है और वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है, πr²। तो यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले में हम आधार का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे तो हमारे पास अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने वही किया, 2πr² में πr² को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 3πr²। तो ये किसका आ गया क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ, 3πr²। वहीं अगर हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा 2πr²। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मूलाज। अब हम वर्कशीट अपनी स्टार्ट करते हैं। तो वर्कशीट का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी कि इस तरह से हमने दो घन है, उन दोनों घनों को हमने जोड़ कर रखा है। तो जब दो घनों को जोड़ देंगे तो कौन सी हमारी आकृति बनेगी, घनाभ बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये जो दोनों घन है उनका आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें घन की भुजा निकालनी है। तो हमें पता है कि जो घन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3 यानी कि भुजा का क्यूब, और भुजा का क्यूब यानी जो आयतन है वो हमें कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब से हम भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आयतन दिया हुआ है इसका हम घनमूल कर देंगे। तो यानी 64 का घनमूल करेंगे तो कितना आएगा, 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो अब ये जो 4 है ये घनमूल से बाहर आ जाएगा। तो भुजा हमारी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब जो घन की भुजा है वो 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने दो घनों को जोड़ कर रखा है, तो दोनों घनों को जोड़ने पर जो उसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 4 जमा 4 हो जाएगी, क्योंकि दोनों घन की जो भुजा है वो 4 4 है। दोनों ही घनों का आयतन बराबर है तो भुजा भी बराबर ही आई है हमारी, यानी 4 इसकी हो गई, 4 दूसरे वाले की हो गई। तो 4 जमा 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। यानी जो प्राप्त घनाभ है हमारा उसकी लंबाई कितनी हो गई, 4 जमा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2LB + BH + HL। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। तो ये आ गया 80, 80 को 2 से गुणा करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो प्राप्त घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आकृति 1 में दर्शाया गया ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन और एक अर्धगोला है। ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है और उसके ऊपर लगे अर्धगोले का व्यास जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो हमें ब्लॉक दिया हुआ है दो ठोस से मिलकर बनाया हुआ है, नीचे घन है और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है और जो अर्धगोला है उसका व्यास हमें दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें ब्लॉक का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब ये जो ब्लॉक है इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले जो घन का क्षेत्रफल है वो निकालेंगे और उस घन के क्षेत्रफल में से हमने क्या किया हुआ है, घन के ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ है। तो यानी कि ये अर्धगोले के जो नीचे का क्षेत्रफल है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से, घन के क्षेत्रफल में से। तो अब पहले हम घन का क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी 6 गुणा, और भुजा में कितनी है 5 दी हुई है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 को 6 से गुणा करेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्धगोले का व्यास हमें 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, भाग करेंगे 4.2 को 2 से तो आएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें अर्धगोले का जो आधार है उसका क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि वो हमें घन के क्षेत्रफल में से माइनस करना है। तो πr² फॉर्मूला होगा आधार का, क्योंकि वो एक वृत्त की आकृति का है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। पाई 22/7, r 2.1 2.1। इसको हम मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे हम, ये जो पूरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो कितना आया था 150, और उसमें से जो हिस्सा हमारा ये अर्धगोले ने ढक लिया है उसको हम माइनस कर देंगे यानी 13.86 को माइनस कर देंगे तो जो बाकी का हमारा घन का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा 136.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा घन का आ गया। अब हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। वैल्यूज पुट करेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा करके आएगा 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कुल ब्लॉक का क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, ये जो हमारा घन का क्षेत्रफल आया 136.14 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम 27.72 सेंटीमीटर जो है उसको हम जोड़ देंगे यानी 27.72 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास कितना आ गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मयंक ने अपने बगीचे में एक खोखले बेलन जैसा पक्षी स्नान घर बनाया है।
जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन बना है। आकृति 2 में बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। पक्षी स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम आकृति में देख सकते हैं, बेलन है और बेलन के अंदर क्या है, एक अर्धगोलाकार बर्तन लगा हुआ है। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है स्नान घर का, वो हम कैसे निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का और उसमें हम प्लस कर देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें यहाँ पे हाइट जो है वो कितनी दी है, ऊंचाई दी है 1.45 मीटर। तो उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं 100 से गुणा करके, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1.45 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 145 सेंटीमीटर। और त्रिज्या जो है वो हमें दी है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो हमारा बेलन है उसके लिए त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं और जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। और साथ ही जो दोनों त्रिज्याएं हैं वो बराबर हैं, बेलन की भी और अर्धगोले की भी बराबर है त्रिज्या। R1 जो है वो R2 के बराबर है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे 2πRh और यहाँ पर R कितनी है, R1 है। और उसमें हम प्लस करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr² और यहाँ पर R हमने कितने लिया, R2 लिया। अब ये हो गया 2πr1h और अब हमने बोला कि R1 जो है वो R2 के इक्वल है, तो R2 की जगह हमने क्या लिख दिया, R1 लिख दिया। अब 2πr1h प्लस 2πr1² में 2πr1 जो है वो कॉमन है, उसको हम ब्रैकेट से बाहर रख लेते हैं, तो ब्रैकेट में रह जाएगा h प्लस R1। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, R है हमारी 30 और ब्रैकेट में आ गया 145 प्लस 30। अब गुणा करेंगे आएगा 1320/7 गुणा इन दोनों को प्लस करेंगे 175, काटेंगे 25। तो 1320 में हम 25 की गुणा करेंगे आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर।